हेलो स्टूडेंट, आप मोहम्मद साकिब आजमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस? आई थिंक आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानते ही होंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जब हम एक ऐसा क्रॉस कराते हैं, मतलब एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम सिर्फ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेते हैं, तो उस टाइप के क्रॉस को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था, वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। उन्होंने सिर्फ सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर को लिया था, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था। तो उन्होंने बताया, दो लॉ उन्होंने पहले ही दे दिया। हमने बात की थी जब मैंने मेंडल के बारे में बताया था, जब मेंडल की लाइफ के बारे में हमने स्टडी की, लाइफ के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, तो हमें पता चला कि मेंडल ने 3 लॉज दिए। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था कि उन्होंने बताया कि जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है, वो जो स्ट्रॉन्ग ट्रेट होता है, वो हमेशा डोमिनेट करता है वीक वाले ट्रेट पे। तो तो उन्होंने देखा कि एक प्लांट टॉल है, एक प्लांट शॉर्ट है, दोनों के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया और जो नया प्लांट मिला, सारे के सारे प्लांट टॉल थे। अब उससे ये रिजल्ट निकलता है कि जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था वो वीक कैरेक्टर पे डोमिनेट करता है। तो इसको उन्होंने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस। हालांकि उसके बाद में बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस भी मिले जिससे ये साबित होता है कि सिर्फ पी प्लांट के लिए तो ठीक है लॉ ऑफ डोमिनेंट, हर प्लांट के लिए ये उतना फिट नहीं बैठता। ओके, दूसरा उन्होंने लॉ क्या दिया था, जब उन्होंने सेकेंड जनरेशन उन्होंने पाई। सेकेंड जनरेशन में क्या था कि फर्स्ट जनरेशन में जो उन्हें सारे के सारे प्लांट टॉल मिले थे, तो उन्होंने उन्हीं प्लांट में से 2 प्लांट को लेके उन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया, यानी कि उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया, क्योंकि प्लांट्स थे, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। और जब उन्होंने देखा तो उनको नए जो प्लांट्स मिले वो 3:1 की रेशियो में थे। मतलब 3 प्लांट्स ऐसे थे जो टॉल थे और 1 प्लांट ऐसा था जो डॉफ था। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था कि जब हम सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, या फिर जब कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, या फिर हम बात करें कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, स्पेशली हम ये सिर्फ समझने की कोशिश करें जब गैमेट का, क्योंकि प्लांट जब नए ऑर्गेनिज्म को बनाएगा, प्लांट जब रिप्रोडक्शन करेगा, तो क्योंकि प्लांट जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांट्स है, सेक्सुअल प्लांट्स है, जब ये नए ऑर्गेनिज्म को बनाएगा, अपनी ऑफ स्प्रिंग को बनाएगा, तो ऑफ कोर्स पहले इनको गैमेट का फॉर्मेशन करना होगा। और जब गैमेट बनाते हैं तो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, लाइक हमारी बॉडी है, हम ह्यूमन को ही देख ले, हमारी बॉडी के अंदर अगर गैमेट बनेंगे तो जो हमारे अंदर जो क्रोमोसोम है, मदर से आए हुए 23 क्रोमोसोम है, फादर से आए हुए 23 क्रोमोसोम है। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो दोनों क्रोमोसोम, फादर वाले क्रोमोसोम, मदर वाले क्रोमोसोम, बोथ क्रोमोसोम गेट सेग्रीगेटेड, ये अलग हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। इसी के बारे में उन्होंने बताया था, क्योंकि उनको जो सेकेंड जनरेशन में मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, हम अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी है और इससे अगर फिर से स्मॉल टी बन रहा है, इसका मतलब यही है कि स्मॉल टी एंड कैपिटल टी अलग हो जाते हैं, तभी ना स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन आया। कैपिटल टी अलग हो जाते हैं, इसका मतलब ये नया प्लांट जो बने कैपिटल टी कॉम्बिनेशन वाले, स्मॉल टी कॉम्बिनेशन वाले, किससे? कैपिटल टी स्मॉल टी से। इसका मतलब यही होता है कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो कैपिटल टी अलग हो जाता है, स्मॉल टी अलग हो जाता है, फिर जाके जुड़ते हैं तो नया कॉम्बिनेशन बनता है। इसी चीज को उन्होंने सेकेंड लॉ में बताया था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हमने कहा। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ के बारे में, जिसको हम जानते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उनको कब मिला? जब उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, मतलब 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर उन्होंने स्टडी की। ओके स्टूडेंट, तो हम बात करेंगे आज डाई हाइब्रिड क्रॉस। पिछली बार उन्होंने क्या किया था मेंडल ने कि सिर्फ सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर की स्टडी की थी, जिसमें उन्होंने प्लांट की हाइट को लिया और प्लांट की हाइट में डिफरेंट ट्रेड को लिया। मतलब कुछ एक ट्रेड टॉल था और एक सेकंड ट्रेड जो था वो कौन सा था?
डॉफ था, बट जो कैरेक्टर था वो हाइट ही था। क्या कैरेक्टर जो था वो हाइट था। लेकिन डाई हाइब्रिड में क्रॉस में क्या किया उन्होंने, जो कैरेक्टर थे, दो कैरेक्टर लिए, एक तो उसकी हाइट ली, दूसरा सीड का उन्होंने शेप लिया, प्लांट की हाइट, एंड सेकेंड जो सीड होता है उसका शेप। प्लांट की हाइट का मतलब क्या है, प्लांट ऑफकोर्स टॉल होगा, शॉर्ट होगा, एंड जो उसकी साइज होती है वो हो सकती है राउंड एंड रिंकल्ड, या तो वो सर्कुलर होगा, मतलब सीड जो होगा अच्छा वाला सीड जो राउंड शेप का होता है वो अच्छा वाला सीड कहलाता है, या तो वो होगा, या फिर रिंकल्ड होगा। रिंकल्ड का मतलब होता है कि झुर्रीदार। तो दो टाइप के सीड उन्होंने लिए, ठीक है। एक तो मतलब प्लांट लिया, एक प्लांट हम ए मान लेते हैं, इनके उन्होंने दो कैरेक्टर लिए। ये पहला वाला प्लांट जो है वो आपका टॉल है एंड राउंड है। ये प्लांट कैसा है, टॉल है, मतलब टॉल प्लांट थे, शॉर्ट प्लांट थे, टॉल है एंड राउंड है, टॉल एंड राउंड। दूसरा प्लांट बी है, ये प्लांट क्या है, शॉर्ट एंड रिंकल्ड। एक आपका प्लांट हो गया टॉल एंड राउंड, मतलब प्लांट की लेंथ जो है वो लंबी है, प्लांट की हाइट लंबी है, और उसका जो शेप है सीड का वो भी राउंड है, उसका उल्टा इधर है। ओके, तो इसका मतलब टॉल कैरेक्टर के लिए इसके पास दो जीन आए थे, टॉल कैरेक्टर के लिए इसके पास दो जीन आए थे। एक तो आपका था फादर से आए हुए कैपिटल टी, और मदर से आए हुए और मदर से फादर से कैपिटल टी, मदर से कैपिटल टी, फादर से कैपिटल आर, मदर से कैपिटल आर। तो हम कैपिटल आर इंडिकेट करता है कि वो उसका जो सीड का शेप है वो राउंड है, एंड कैपिटल टी ये बताता है कि वो प्लांट टॉल है। उसी तरह से इसमें भी सेम वैसे ही था, स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। फर्स्ट क्या होता है कि अब पहले फर्स्ट जनरेशन बनेगी। फर्स्ट जनरेशन बनाने के लिए ये प्लांट है, ये प्लांट के अंदर पाए जाने वाले जीन्स एंड अलील है। तो इस प्लांट ने क्या किया, सबसे पहले गैमेट बनाएगा, सेम वैसे ही ये प्लांट भी गैमेट बनाएगा। और अभी मैंने बताया था कि जब प्लांट के अंदर गैमेट बनते हैं तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मेल गैमेट जब बनते हैं या फिर फीमेल गैमेट बनते हैं तो उनके अंदर मदर एंड फादर से आए हुए क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। मतलब ये कैपिटल टी और कैपिटल आर ये अलग हो जाएंगे, उसी तरह से कैपिटल टी कैपिटल आर अलग हो जाएंगे, सारे के सारे अलग हो जाते हैं। जब भी रहेंगे एक साथ सिर्फ एक कैपिटल टी कैपिटल आर होंगे एक गैमेट के अंदर, एक टाइम पे कैपिटल टी कैपिटल आर। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, जो भी बनेगा कॉम्बिनेशन, ये कैपिटल टी इस ये स्मॉल टी इस स्मॉल आर के साथ, ये स्मॉल टी इस स्मॉल आर के साथ, ये स्मॉल टी इस स्मॉल आर के साथ, ये तो जो भी बनेंगे क्या स्मॉल टी स्मॉल आर, चार अगर बनेंगे भी, पॉसिबिलिटी चार की होती है, बट जो भी बनेंगे तो क्या आपके स्मॉल टी एंड स्मॉल आर ही होंगे। ओके अब ये तो गैमेट बन गए। अब अगर हम इन गैमेट का क्रॉस कराएं तो सारे के सारे, हम यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिंपल सा है, अगर ये आपस में क्रॉस करते हैं उसी तरह से जितने भी ये सारे क्रॉस करेंगे तो आपका बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कॉम्बिनेशन सब में देखा जाएगा। मतलब अगर 16 प्लांट बने, 16 प्लांट क्या है, टॉल एंड राउंड है, एंड कोई भी प्लांट ऐसा नहीं मिला जो शॉर्ट एंड रिंकिल्ड है। F1 जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो F1 जनरेशन में सारे प्लांट 16 प्लांट मिले, 16 के 16 प्लांट क्या है, टॉल एंड राउंड है अपने पेरेंट की तरह से। तो जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उसने तो डोमिनेट किया, बट F2 जनरेशन यहाँ पे वेरी कर सकता है। ओके, तो F2 जनरेशन के लिए क्या करते हैं कि उसने क्या किया, पहले तो उसने क्रॉस पॉलिनेशन कराया, अब क्रॉस पॉलिनेशन करा के F1 जनरेशन मिल गई। अब जितने भी 16 प्लांट मिले, सारे 16 प्लांट के अंदर जो कॉम्बिनेशन है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यही है, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें से उन्होंने सिर्फ दो प्लांट को ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब जब उन्होंने प्लांट को सेलेक्ट किया, उनको उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट कराया, आपस में ही
क्रॉस कराया तो इसके अंदर, इस प्लांट के अंदर जो गैमेट बनेंगे, तो कैपिटल टी एक टाइम पे, मैंने पहले भी बताया कैपिटल टी हो मतलब एक टाइम पे एक टी होगा और एक आर होगा, तो कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल आर हो सकता है, वैसे ही कैपिटल टी स्मॉल आर हो सकता है। गैमेट ऐसे ही बनते हैं, 4 टाइप के गैमेट बनेंगे, या तो आपके स्मॉल टी कैपिटल आर होगा या स्मॉल टी स्मॉल आर होगा। चलो अब एकदम सेम प्लांट वो भी है, सेम सारे गैमेट ऐसे ही जो यहाँ पे गैमेट मिले, क्योंकि दोनों प्लांट तो एक है, सेम टाइप के गैमेट इनके अंदर बनेंगे। अब इन गैमेट को देखो, हम इनको आपस में ऐसे क्रॉस नहीं करा सकते जो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ऐसे बना दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में क्रॉस करा दिया, वहां पे आसानी से क्रॉस हो गया। लेकिन जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो वहां पे हम इस तरह से लाइन बना बना के करेंगे तो फिर सही से क्रॉस कर नहीं पाएंगे। ओके, हमारे पास ये याद रखें, प्लांट ये वाला प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, हमारे पास 2 प्लांट है, दोनों प्लांट से कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, 4 टाइप के गैमेट मिलेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक साइंटिस्ट थे पनेट नाम के, उन्होंने एक स्क्वायर बनाया था, उसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि आप जितने टाइप के गैमेट बनेंगे उतने आप उसी का आप उसके मतलब अगर 2 टाइप के गैमेट, सिर्फ 2 टाइप के गैमेट बन रहे हैं तो आप 4 बॉक्सेस बना लें, और अगर 4 टाइप के गैमेट बन रहे हैं तो आप 4 इंटू 4 कर लें, मतलब आप 16 बॉक्सेस को बना लें, 4 स्क्वायर कर लें। ओके, तो उसके लिए उन्होंने जो पनेट स्क्वायर बनाया, वो मैं पनेट स्क्वायर यहां पे बना देता हूं, आप इसको सॉल्व करिएगा। यहां पे क्या है कि ये पनेट स्क्वायर है, वेट अ मिनट, ये एक पनेट स्क्वायर है, 1 2 3, उसी तरह से आप इधर भी बॉक्सेस बना लें, 1 2 एंड 3। ऊपर आप मान लेते हैं ए प्लांट जो है वो आपका मेल है, बी प्लांट आपका फीमेल है, ऊपर मेल को लिख देते हैं, मेल गैमेट बना देते हैं, नीचे इस साइड से फीमेल गैमेट को बनाते हैं, इस तरफ लिखते हैं कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। सेम वैसे ही, क्योंकि सेम गैमेट इस प्लांट में भी बने हैं तो इनके पास भी कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब आप इनके बीच में आपस में सारा क्रॉस कराएंगे। अब जब आप क्रॉस कराएंगे, आप भी अपनी नोट्स में एक बार इसको बना के जरूर क्रॉस कराने की कोशिश करिएगा। अभी हमने क्या बनाया हुआ है, गैमेट मिले हमें गैमेट मिले, हम गैमेट को बनाए आपस में फर्टिलाइज कराएंगे, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, इस तरीके से इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ऐसे आपस में उनको हम फर्टिलाइज कराते चले जाएंगे, देखते हैं कि कितने टाइप के हमारे पास सीड मिलते हैं। ओके, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, अब इसका हम इससे कर दें कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसका हम इससे कर दें कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरह से करके हम जितने भी बॉक्सेस बनाएंगे तो उन बॉक्सेस में तो हमें 4 टाइप के प्लांट मिलेंगे, हमें इस बार डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। वो 4 टाइप के हमें प्लांट देखने को मिलेंगे। एक तो प्लांट कौन सा होगा, 4 टाइप के हमें प्लांट देखने को मिलेंगे। एक तो प्लांट कैसे होंगे, टॉल एंड राउंड होंगे। फिनोटाइप के बारे में बात कर रहे हैं, जीनोटाइप के बारे में एक्चुअली बात करेंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा, बट हम क्लास 10th में आपका फिनोटाइप तक ही दिया हुआ है। टॉल एंड राउंड हो सकता है प्लांट, मतलब प्लांट की लेंथ जो होगी, प्लांट की हाइट जो होगी वो टॉल होंगे, और उनका सीड जो होगा वो राउंड शेप का होगा, या फिर आपका टॉल एंड लिंकेड होगा, ये सेकेंड कॉम्बिनेशन यहां पे मिलेगा, या फिर आपका शॉर्ट या डॉर्फ, शॉर्ट राउंड होगा, एंड या फिर आपका शॉर्ट एंड
रिंकल्ड होगा। तो इस तरीके से जो टॉल होते हैं वो ऑलमोस्ट टॉल एंड राउंड आपको 9 मिलेंगे, टॉल एंड रिंकल्ड आपके 3 मिलेंगे, टॉल एंड राउंड आपको 3 मिलेंगे, एंड शॉर्ट एंड रिंकल्ड आपको लास्ट में 1 मिलेगा, एकदम लास्ट वाले बॉक्स में। जब आप इसको और इसको क्रॉस कराएंगे तो आपको स्मॉल टी स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। मतलब वो प्लांट कैसा होगा, शॉर्ट एंड रिंकल्ड होगा। याद रखें, इस चीज को याद रखें हमेशा कि जब भी कैपिटल आ जाएगा और स्मॉल आ जाएगा तो आप इसमें से डोमिनेट हमेशा कैपिटल वाला ही करेगा, क्योंकि हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, उसको देखेंगे। और अगर कैपिटल आर आ गया, स्मॉल आर आ गया, तो हम बात करेंगे किसके बारे में, राउंड के बारे में, कि वो प्लांट कैसा दिखेगा, वो आपको मतलब उसका सीड कैसा दिखेगा, राउंड दिखेगा। तो जब आप ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरह से जब पूरा बनाएंगे तो आपको पनेट स्क्वायर में सारी चीजें आपको इसी तरीके से देखने को मिलेंगी। और उनका जो फिनोटिपिक रेशियो होता है, जो फिनोटाइप रेशियो होगा, वो आपको वही 9:3:3:1 देखने को मिलेगा। 16 प्लांट, ये आपके 16 बॉक्सेस बने हैं, इनमें जो सीड बन रहे हैं वो आप उनके बारे में देखें और एक बार अच्छे से आप अपने से बना के देखें, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कोई ऐसी चीज़ जो अगर नहीं समझ में आ रही है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, और कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में उसको ज़रूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अच्छे से पढ़ते रहे, हार्ड वर्क करते रहें और ईमानदारी से पढ़ते रहे, इवन कि आपका लॉकडाउन लग जाए या फिर आपकी क्लासेस बंद हो जाए, बट हार्ड वर्क करना ये आपका काम है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी पढ़ाई करना। हम स्कूल इसलिए नहीं जाते कि सिर्फ डिग्री लेने के लिए, हमारे स्कूल जाने का जो मकसद है एक्चुअली वो ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। अगर हमें घर पे ही पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें मिल रही है, अगर हम स्कूल उतना नहीं गेन कर पा रहे हैं, तो घर पे बैठ के हम सारी अपने पूरे नॉलेज को वेस्ट ना करें। हार्ड वर्क करते रहें, पढ़ाई करते रहें और चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। जिस चीज़ के लिए हम स्कूल में जा रहे हैं, अगर वही उसमें से 50% भी अगर हम घर पे सीख लेते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। तो आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।